नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और वो हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज इस पेंडेमिक समय में कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, कॉस्ट कटिंग आया हुआ है, घर में किराया भरने के लिए पैसा नहीं है और घर में फैमिली मेम्बर बीमार है या किसी का डेथ हो गया है। बहुत सारे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में दोस्तों हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं, इस डिप्रेशन में हम कैसे अपने आप को डिप्रेशन से उभर सकते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी बहुत ही बढ़िया है जो मेरे दिल को छू गई। बस स्टोरी आपको बताता हूँ। ये स्टोरी इटली की है और 80 साल के एक बुजुर्ग की है जिसको इस कोरोना काल में 12 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया और उसमें भी वो 8 दिन तक आईसीयू में थे, ऑक्सीजन पे थे। 12 दिन के बाद जैसे ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, हॉस्पिटल प्रशासन ने उनको 1000 लीरा का बिल दिया। दोस्तों, लीरा वहाँ की करेंसी है। अब वह बिल देखते ही, हाथ में आते ही वह बुजुर्ग एकदम परेशान हो गए, बहुत चक्कर रह गए और एकदम उनको इतना सारा परेशान देख के हॉस्पिटल प्रशासन टेंशन में आ गया कि शायद इनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वह इतना सारा टेंशन में लग रहे। तब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि सर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, या आपके पास जितना भी पैसा हो उतना दे दीजिए, बाकी का हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तब उस बुजुर्ग ने बहुत ही बढ़िया बात की दोस्तों। उसने कहा कि इस 1000 लीरा से मैं परेशान नहीं हूँ और इसमें आपने 800 लीरा तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का बिल ही बचाया है, पर मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना भूल गया कि जिसने मुझे 80 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया। आज मैं 80 साल का हूं और 80 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन ले रहा था। आपने सिर्फ 8 दिन मैंने ऑक्सीजन आपके हॉस्पिटल में लिया जिसका 800 लीरा बिल था, बाकी का 200 लीरा हॉस्पिटल और मेडिसिन का था। तो 800 लीरा बिल आपने मुझे ऑक्सीजन का दिया, तो उस परमपिता परमात्मा तो का मैंने कभी शुक्रिया मनाया ही नहीं। वैसे ही दोस्तों, हमारे पास जो प्रॉब्लम है हम उसी के ऊपर अपना उसको बड़ा महत्व देते हैं और हमें जो परमात्मा ने दिया है उसके ऊपर न कभी ज़िंदगी में हमने उसको थैंक्स बोला है, न उसका वैल्यू समझते हैं। दोस्तों, आप अपनी परेशानी को सामने लाके इतना बड़ा बना देते हैं ना कि उस परमात्मा को आप बहुत छोटा कर देते हो, जिससे कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी लगती है और परमात्मा छोटा लगता है। लेकिन एक बात तो सोचिए, जिस परमपिता परमात्मा ने हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हमें इतना सारा अनाज दिया है खाने के लिए और सबसे बड़ा करोड़ों का ये शरीर दिया है, उसमें भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पाँव बराबर चल रहे हैं, मगज हमारा बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और ये इतना सारा होते हुए भी हम उसका शुक्रिया कभी नहीं मनाए, जबकि हमने परेशानी का दिया है। दोस्तों, आप अपनी परेशानी से निकलने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, उसे अपनाइए। मैं अपनाया हूँ और बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, आप अपनी परेशानी को अपनी आंखों के सामने देखिए और दूसरी साइड पे आप अपने परमपिता परमात्मा को, आप जिस भगवान में मानते हो, जिसको मानते हो उसको देखिए और धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा का चित्र जो आपकी आंखों के सामने, उसको बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए और आपकी परेशानी को उस परमपिता परमात्मा का जो बहुत ही बड़ा चित्र हो गया है उनको चरणों में रख दीजिए। तो आपको लगेगा कि इस परमात्मा बहुत ही बड़ा है और आपकी परेशानी उनके चरणों में बहुत छोटी है। दोस्तों, जिस ब्रह्मांड में, जिस प्रकृति ने, जिस भगवान ने हमें इतना जन्म दिया है, जिस शक्ति के हम अंश है कि जहाँ से एक छोटे से बिंदु से हम आज इतने बड़े हो गए हैं, तो आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सामना नहीं कर सकते दोस्तों। और कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम हो ना तो उस समय को निकाल देना चाहिए। उस डिप्रेशन में आप अपने दोस्तों से मिलिए, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे मूवी देखिए और अपनी प्रॉब्लम को उस परमात्मा के चरणों में रख दीजिए, उसका बड़ा सा फोटो देखिए। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप भगवान के परमात्मा का ही चित्र देखिए, आप जिस गुरु में, आप जिसको मेंटर मानते हो, आप जिसको चाहने वाला मानते हो, आप जिसको रिलेटिव मानते हो, जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है, उसके चरणों में रख दीजिए। दोस्तों, ये कार्य करता है और आपकी प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम है जीवन में, फिर भी आप उसको बड़ा नहीं मानोगे। आप अपनी ताकत को, अपनी अंदर की शक्ति को, आप अपने परमात्मा को बड़ा मानोगे और उसमें से आराम से इजीली निकल जाओगे। दोस्तों, फिर से कहता हूँ, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति मिलेगी और डिप्रेशन में से बाहर निकलने की शक्ति मिलेगी। दूसरा,
एक छोटा सा भी एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में एक छोटा सा प्रयोग दे देता हूँ दोस्तों कि आप सुबह में बेड से उठते हो और शाम को बेड पे सोते हो, उस दोनों टाइम परम पिता परमात्मा ने हमें सुबह में जगने के लिए उठाया है, तो उसका शुक्रिया मनाएं। और आप शाम को सो रहे हैं उसके लिए उसका शुक्रिया मनाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसे कितने सारे दुनिया में लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह में उठते नहीं हैं, और जो उठते हैं वो शाम को सो नहीं पाते, वह चिर निद्रा में चले जाते हैं। तो हम और आप अगर सुबह में उठ रहे हैं और शाम को सो रहे हैं तो वो परमपिता परमात्मा का शुक्रिया मनाना चाहिए। दोस्तों आपको मेरे ये 2 छोटे छोटे प्रयोग अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये कार्य करता है, आप इसको अपनाइए, मैंने मेरी ज़िंदगी में अपनाया है, और अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।